चाइना, इंडिया और ताइवान के दरमियान तनाज़ा फिर से जोर पकड़ गया है। इंडिया के कई बड़े अखबारों ने ताइवान का नेशनल डे के हवाले से तस्वीरें छापी थी, जिस पर चाइना ने इंडिया और इंडियन मीडिया कहा कि इंडियन मीडिया चाइना की ताइवान पॉलिसी को वैसी ले जैसा होना चाहिए और ताइवान को एक अलग मुल्क करार दे के अवाम को गुमराह ना किया जाए। दरअसल इंडिया ऐसी हरकतें उस वक्त कर रहा है जब लद्दाख इंडिया चाइना के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। अब इंडिया दरअसल ऐसी हरकतें करके चाइना की तवज्जो ताइवान की तरफ करवाना चाहता है और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना को एक ही जवाब होगा कि गेट लॉस्ट। अब लफ्जी जंग तो शुरू हो गई है। याद होगा आपको कि ताइवान में चाइना के हमले का खतरा उस वक्त भी पैदा हुआ था जब अमरीकी ओहदेदार ने काफ़ी अरसे पर चाइना की मर्जी के खिलाफ ताइवान का दौरा किया तो चाइना ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान पर जंगी मशकें शुरू कर दी और दर्जनों चाइनीज लड़ाका तैयारों ने पर चीन को गेट लॉस्ट बोला। उसके बाद ताइवान के भारत में प्रतिनिधि ने ताइवान के नेशनल डे को लेकर बड़ा बयान दिया है। India has doubled down on its Make in India initiative, helping facilitate Taiwan's expanding investments in India. I'm confident that through our joint efforts, Taiwan and India will become even stronger partners in the Indo-Pacific region. Last but not least, I'm very grateful to Taiwan's many good friends for conveying their congratulations and best wishes for India-Taiwan relations on this special occasion. Let's work together to advance our common goals of peace and prosperity. ताइवान के नेशनल डे पर दिए अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने चीन पर जोरदार हमला बोला। राष्ट्रपति वेन ने अपने भाषण में कहा, दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीनी भारत सीमा पर झड़प, हांगकांग में चीन का दमन ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हिंद प्रशांत इलाके में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अगर चीन अपनी दुश्मनी को भुलाने और समानता तथा गरिमा के आधार पर संबंधों को सुधारने के लिए इच्छुक है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत का चीन से जब सीमा पर तनाव शुरू हुआ था उसी समय भगवान राम का एक तीर धनुष वाला पोस्टर ताइवान के सरकारी मीडिया पर दिखाई जाने लगा, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भगवान राम अपने तीर से चीनी रावण को मार रहे हैं और साथ में अंग्रेजी में यह संदेश भी दिखा था कि वी कॉन्कर वी विन, तात्पर्य हम ही हर हाल में विजयी होंगे। ताइवान का भारत के प्रति यह लगाव और चीन के प्रति नफरत को दर्शाता है। हालांकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पर जब लंका जाने के लिए समुद्र में भगवान राम ने पुल बांधने हेतु समुद्र से रास्ता मांगा तो समुद्र ने इनकार किया। उस समय भगवान का गुस्सा भी इन शब्दों में बाहर आया कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होय न प्रीत। ताइवान का यह संदेश है कि भगवान राम के भारतीय वंशज हैं और वह चीनी रूपी रावण को हर हाल में ही परास्त करेंगे और आज उसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई भी देने लगे हैं। आपको यह बताते चले कि आज विश्व में 2 चीन हैं, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे ताइवान कहा जाता है और एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चीन कहा जाता है। दोनों देश तो अपने को असल चीन कहते हैं, पर दोनों अलग अलग देश हैं और दोनों में कभी भी नहीं बनती हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाला था उस समय अपने विरोधियों पर चुन चुन कर अत्याचार करना शुरू किया।